तो हेलो माध्यम मित्रों, आज की क्लास का सेशन जो है स्टार्ट हो चुका है फाइनली। कुछ बहुत ज़्यादा एरर आने के बाद और हमारे टेक्नीशियन भी जो है अभी बैठे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज का क्लास वैसे भी डाउट सेशन है। लाइट जाने के बाद, वाईफाई ना चलने के बाद बहुत सारी समस्याओं का, समझ रहे हो कि मतलब बहुत सारी समस्याओं का सामना करने के बाद आज हमारी जो कि क्लास चालू हुई है और आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो एनीवे आज का डाउट सेशन है, समझिए। और जैसे कि कोड वगैरह सब ओके है। और बेसिकली जिनको डाउट पूछना है बेसिकली पूछ सकता है। तो मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कुछ चीज करा दी थी। ठीक है, अब जैसे एक मिनट। हाँ हाँ, अब जैसे क्या नाम है, अब जैसे भानु जी का क्वेश्चन है कि सर जरूरी है कि क्वेश्चन के अंदर सेक्शन पुट करना, जैसे क्लास 12 के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर कुछ डेट्स हैं। ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 कुछ एक्ट्स के सेक्शन के नाम से, तो जरूरी है क्या वो लिखना। अब देखो, अगर आपको पूरा श्योर है कि दो कंपनीज एक्ट के अंदर 2013 वाला ही सेक्शन है या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला ही है, तो डायरेक्ट लिखो, क्योंकि आपके 2 मार्क्स डिपेंड रहेंगे नीचे के सॉल्यूशन पर, जो कि आपने फाइनली आंसर लिखा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब जैसे कि आपने सेशन लिख दिया या डेट लिख दी 1932, एग्जाम्पल जैसा कि 1932 डेट था, आपने 1942 कर दिया, तो आप वहाँ पे भी अपने 2 मार्क्स गवा बैठोगे, रादर देन जो सोल्यूशन के अंदर एग्जामिनर के माइंड ऑफ सेंस या एक वैल्यूर के माइंड से आपको खेलना है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था इनका सेक्शंस के रिगार्डिंग। जैसा कि यहाँ पर वेट अ सेकेंड, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है एक, ठीक है, तो मैं इसका सोल्यूशन नहीं दिखा। जैसे कि क्वेश्चन है प्रीविटी, देखो क्योंकि क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर डायरेक्ट नहीं आएगा कि डिफरेंस बिटवीन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आपका आएगा इस फॉर्म में कि आपको ऐसा बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया होगा और आपको सोल्यूशन लिखना होगा। सोल्यूशन का भी फॉर्मेट है, जैसे कि मैंने आपको पहले यहाँ पर सोल्यूशन का फॉर्मेट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। सोल्यूशन का फॉर्मेट कैसे लिखोगे अगर आप कोई भी केस स्टडी का फॉर्मेट। सबसे पहले जी देखो, आपको पता है आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, बिजनेस लॉ पढ़ रहे हो, तो मेन होता है रिप्रेजेंटेशन। पहले आपको ना 2 बार आंसर लिखना है, जैसे आप आंसर 2 लिख रहे हो तो आंसर 2 और आंसर 2 2 बार लिखना है। ठीक है, दूसरी बार आपको सबसे ऊपर प्रोविजन में कोट करनी होगी सेक्शन और चैप्टर का नाम। अब देखो पेपर के अंदर क्या होता है, पेपर के अंदर आपको सिर्फ ये टॉपिक का नाम नहीं लिखा होगा, कि जैसे मैंने क्वेश्चन के अंदर लिखा प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट क्वेश्चन के अंदर अपने को कोट नहीं होगा कि प्रोविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का लिखा नहीं होगा। पेपर में अपने को लिखा होगा सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का ये क्वेश्चन है। अब उस केस में बच्चा घबरा जाएगा, जैसे बच्चों को प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट याद है, गलती से प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन लिखा जाएगा। तो उस केस में सबसे पहले अपने को 4 पॉइंट पक्के करने होते हैं 8 में से। 4 पॉइंट कैसे पक्के करोगे, जब आपको एक फॉर्मेट याद होगा। पहले आपको प्रोविजन पुट करना है, फिर उसके 3 4 सब लाइन्स प्रोविजन की, एंड एन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर भी फैक्ट्स जो क्वेश्चन में डिस्कस किया गया, एंड देन आफ्टर में केस लो या केस स्टडीज जो जिस बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, चनैया वर्सेस रेमागा था, दुर्गा प्रसाद जी बालदेव, जिसका भी आपने पढ़ा था। फिर देन आंसर पे कंक्लूड करते हैं, क्योंकि आंसर हमारा 2 मार्क्स का होता है और प्रोविजन भी यहाँ पर 2 से 3 मार्क्स का होता है। अगर आप सेक्शन गलत लिखते हो तो डायरेक्टली वैल्यू आपका प्रोविजन ही काट देगा पूरा, रादर देन चेक करेगा एक्सप्लेनेशन और आंसर। वो कहेगा कि बेटा इसका तो प्रोविजन ही गलत है, इसका तो स्टार्टिंग का सब सेक्शन ही गलत है, पॉइंट मतलब स्टार्टिंग का पैराग्राफ को हम प्रोविजन कह देते हैं, स्टार्टिंग के पैराग्राफ ही गलत हो तो पूरा पैराग्राफ चेक नहीं करता। ठीक है, मेन चीज तो ये हो गया। और किसी को डाउट, और किसी को डाउट, इफ एनी डाउट? हाँ, सी नहीं। अब देखो, भाई का क्वेश्चन है कि सर जरूरी है क्या जो एक्सप्लेनेशन के अंदर फैक्ट जो क्वेश्चन में डिस्कस किया है वो ही करना है? जरूरी नहीं है। क्वेश्चन के अंदर फैक्ट जैसे एक्सप्लेनेशन, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वाले में, इसके अंदर जैसे कि अपने को ये कुछ फैक्ट दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। अब इसके अंदर देखो हमने कोट कर रखा है यहाँ पे हमने कोट कर रखा है कि ये क्वेश्चन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, जिससे कि आपको पता लगा सको और इसके बारे में आप लिख सको। बट क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होगा कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का, वहाँ तो सीधा लिखा होता है नीचे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1876, ये लिखा नहीं होता। और भाई का क्वेश्चन जिस रिस्पेक्टिवली है कि सर जरूरी है क्या एक्सप्लेनेशन के पॉइंट को अपन फैक्ट्स में सीधा पेल दें। गलत, अगर आप सीधा पेल दोगे तो एग्जामिनर वो चेक ही नहीं करेगा, वो कहेगा सारा क्वेश्चन क्वेश्चन से उठा के लाइन पेल दी, समझ रहे हो।
आप क्वेश्चन से उठा के लाइनें पेल दोगे, एक्सप्रेशन में तो चेक नहीं करेगा। हाँ, आप मॉडिफाई करके, जैसे इसके अंदर लिखा है डीएलएफ हैज अ ह्यूज लैंड पार्सल ऑफ नियरली 500 एकड़ इन हार्ट ऑफ सिटी, आप इतना लाइन है। अब आप इसको डायरेक्ट मत पेलना। पेलना कैसे? 500 लैंड किसकी है? डीएलएफ की, सिंपल। ठीक है, अब आप क्या करते हो, सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हो इंग्लिश, सब्जेक्ट से नहीं ऑब्जेक्ट से। जैसे इसके अंदर एग्जांपल लिखा है कि अडानी स्टार्टेड एन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। आप ये नहीं लिखोगे, आप कहाँ से लिखोगे? यहाँ से लिखा है हीरानंदानी सोल्ड लैंड, यहाँ से लिखना कि हीरानंदानी सोल्ड लैंड फ्रॉम अदानी। समझ रहे हो क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो एक्सप्लेनेशन में जरूरी नहीं है, हाँ अगर आपको नहीं आ रहा तो लिख दो। आपको उसमें से वैल्यू पुट करना नहीं आ रही, मतलब कहने का तात्पर्य है, अगर आप नहीं पुट करोगे। एक मिनट। हाँ, अगर आप नहीं पुट कर पा रहे क्वेश्चन, मतलब एक्सप्लेनेशन के अंदर से अगर आप नहीं पुट कर पा रहे, तो आपको क्या करना है, मॉडिफिकेशन करके लिख देना है। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि क्वेश्चन में लिखा है एग्जांपल कि राम ने लैंड लैंड बेकी वंश को। एग्जांपल आप लिखोगे, क्वेश्चन में मत लिखना कि राम ने लैंड बेकी वंश को, आप डायरेक्ट लिखना वंश के द्वारा, मतलब वंश को राम ने लैंड बेकी। थोड़ा मॉडिफिकेशन करोगे तो चल जाएगा। अगर आप ये मत कि डायरेक्ट लाइन में लिखना और हाँ पॉइंट में लिखना, तो समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? एनीवन हैव डाउट? एनीवन? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भाई का क्या नाम है? विनय। विनय भाई का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है आस्क ग्राउंड या सजेशन। जैसे एग्जांपल इसके अंदर लिखा है स्टेट दी ग्राउंड्स। ठीक है, एक मिनट रुको, पहले मैं एक क्वेश्चन, एक मिनट, आपका क्वेश्चन में ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो आपको आपका आंसर यहीं पर मिल जाएगा। 2 से 2 मिनट रुकना, आपका क्वेश्चन मैं यही डिस्कस करूंगा। ठीक है, एग्जांपल है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, एग्जांपल है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पढ़ो एक बारी और फिर मैं पढ़ देता हूँ। डीएलएफ, चलो पढ़ देता हूँ। डीएलएफ लिमिटेड as huge land parcel of nearly 500 acre in the heart of city। ठीक है, हीरनदानी wanted to purchase डीएलएफ, हीरनदानी चाहता था कि भाई डीएलएफ को परचेज करे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउनशिप। ठीक है, टाउनशिप मतलब होता है कि टाउनशिप मतलब उसको बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ऐसा समझ लो आप। डीएलएफ एग्री टू सेल, डीएलएफ भाई एग्री हो जाता है 200 एकड़ की जमीन बेचने के लिए। इसको वो 500, नियरली 500, समझ रहा, 500 एकड़ की जमीन रखता है डीएलएफ, बट वो 200 एकड़ की सेल कर देता है। किसको सेल करना चाहता है, एग्री हो जाता है हीरनदानी को। ठीक है, कंडीशन दी लैंड विल नॉट यूज्ड ऑफ इंडस्ट्रियल पर्पस। अब उसने कंडीशन लगा दी डीएलएफ के मालिक ने कि, क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन समझिए, डीएलएफ लैंड एक ह्यूज पैनल है, मतलब कि लैंड बिकता है। ठीक है, 500 एकड़ की जमीन है उसके पास। हीरनदानी नाम का बंदा है, उसने क्या किया, लैंड मांगी 200 एकड़, और वो एग्री हो गई, डीएलएफ कंपनी एग्री हो गई, चल मैं हीरनदानी को 200 एकड़ की लैंड दे रहा हूँ। और उसने कंडीशन लगाई कि मैं तेरे को लैंड तभी दूंगा जब तू इंडस्ट्रियल बिजनेस नहीं खोलेगा। इंडस्ट्रियल मतलब कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं खोलेगा, है ना। तो अब क्या हुआ, डीएलएफ विश टू क्रिएट अ रेसिडेंशियल जोन, क्योंकि जो उसका है ना घरेलू, हाँ रेसिडेंशियल जोन घरेलू के अंदर है, तो उस चक्कर में मना कर देता है। हीरनदानी भी एग्री हो जाता है फॉर द सेम पर्पस ऑफ द लैंड कि ठीक है मैं नहीं बेचूंगा, इंडस्ट्री इंडस्ट्री नहीं खोलूंगा। ड्यू टू लिक्विडिटी क्राइसिस हीरनदानी सोल्ड द लैंड टू अडानी। अब हीरनदानी क्या करता है, अदानी को, जो कि उसका मित्र होगा, हीरनदानी सोल्ड कर देता है आगे लैंड अदानी को। वो कहता है कि भाई मैं इंडस्ट्रियल तो खोलूंगा नहीं, बट वो आगे लैंड कर सेल कर देता है अदानी को। एंड इंडस्ट्रियल अदानी स्टार्टेड, अदानी अदानी स्टार्टेड अ कंस्ट्रक्शन टू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। अब अदानी क्या करता है, वहां पे इंडस्ट्रियल बना था ना खोलना, अब अदानी उसका दोस्त, अदानी की जगह अदानी वहां बिजनेस कर देता है, मतलब इंडस्ट्रियल पर्पस के हिसाब से कोवेलेंट कर देता है। अब अदानी को डीएलएफ कंपनी डिनाई करती है कि भाई ऐसा मत कर, बट अदानी यहाँ पे कहता है कि मेरे को राइट हीरनदानी ने दिया था, उसने मेरे को ही नहीं बताया। अब क्वेश्चन कहता है वेदर द कंटेंशन ऑफ द पार्टी राइट टू स्टेट द ग्राउंड। अब आपको एक्सप्लेनेशन करना है पूरा केस कि क्या वहां पर
अंडानी क्या वहां पर फैक्ट्री चला सकता है, नहीं चला सकता? ठीक है, तो नहीं चला सकता बेसिकली सबको पता है। अब आप क्वेश्चन में एक लाइन तो लिख के नहीं आओगे नहीं चला सकता। अब आपको क्वेश्चन के प्रोविजन डालना है कि जैसे प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो भाई देख लो क्वेश्चन एक बार अच्छे से, ठीक है, क्योंकि बच्चे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं ना, वरना क्वेश्चन में फंसते हैं। आप सबने क्वेश्चन देख लिया होगा यहाँ पर। अब प्रोविजन में क्या लिखना है, प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करो। प्रोविजन मतलब, प्रोविजन से बच्चे घबराते हैं, घबराना नहीं, प्रोविजन मतलब उसके बारे में बताओ, ठीक है। फिर दूसरा, उसके पहले तो उसके बारे में बताओ, फिर दूसरा उसका मतलब बताओ, तीसरा फिर उसके बारे में बताओ, मतलब बताओ। अब देखो यहाँ पर ये केस है प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। अब इसके अंदर भी एक्सेप्शन है, सेवंथ एक्सेप्शन ऑफ द कोविडेंट रनिंग विद द लैंड। क्वेश्चन क्या है, सॉरी, सोल्यूशन के अंदर प्रोविजन की अपन बात करते हैं। जो उस भाई का क्वेश्चन था कि सजेशन और एडवाइस और ग्राउंडेड, उसका अपन डिस्कस करेंगे एंड में, आंसर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं प्रोविजन पढ़ देता हूँ, जिनको प्रोविजन में दिक्कत होती है वो यहाँ पर एक बार देख लेंगे। प्रोविजन के अंदर कभी शर्माना नहीं है, पूछना है पूछने के अंदर कि सर प्रोविजन बताओ। प्रोविजन कोई बात नहीं आता तो बताएंगे। प्रोविजन के अंदर पहले बात क्या लिखोगे कि वो चीज़ क्या होती है, दूसरा उसका मतलब, तीसरा कैसे होती है, मतलब उसके बारे में जो भी आपने पढ़ा है लिख दो, लिख दो। हाँ, सेक्शन याद नहीं है तो मत लिखना भाई, क्योंकि सेक्शन अगर आपने गलत लिख दिया वो एग्जामिनर क्या करेगा, स्टार्टिंग में ही कट्टा मार देगा, वो 2 नंबर आपके गए, समझ रहे हो। अगर सेक्शन याद है तो ही लिखो। हाँ भाई, आपको पता है कंपनी एक्ट 2013 है तो है, कंपनी एक्ट 2015 नहीं है तो लिखना है। तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मतलब प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट किसका है, एसेंशियल का। मीन्स थर्ड पार्टी कैन नॉट सूट एनफोर्स दी पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी के हाथ में राइट नहीं है जो एनफोर्स कर सके। थर्ड पार्टी हैव नो राइट ओवर द कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट हैव sue each other, ठीक है। However, the seven exception in the such rule, which one of the covenant running with the land, ये जो हमने पूछा, ये covenant running with the land का क्वेश्चन था। अब आप एग्जाम में यहाँ पर घूम जाते हो क्वेश्चन पढ़ के कि सर किसका। आपको अगर सुनो, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पता लग रहा है कि क्वेश्चन उस टॉपिक में से है, तब प्रोविजन डालोगे आप। नहीं पता लग रहा तो भाई प्रोविजन खाली छोड़ के आ जाओगे आप, जिससे कि आपका वो मतलब 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली मेरा कहने का तात्पर्य है, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है, रीड करना है, ठीक है। रीड करने के बाद एंड में उस लिखा है ना, वेदर द कंटेंशन ऑफ द पार्टी इज राइट टू स्टेट द ग्राउंड, क्या उस पार्टी का कंटेंशन सही है, सही है तो स्टेट द ग्राउंड करो, ठीक है। यहाँ बच्चा फंसता है कई बार। पहली बार बच्चा पूरे केस लो में ही फंस जाता है, पूरे केस लो में इसलिए फंस जाता है क्योंकि उसको पता तो होता नहीं किस बारे में है, ना वो पेपर के अंदर जाके रिटेन कर पाता इतनी जल्दी। तो मेरे हिसाब से आपको केस लो पढ़ना है। हाँ सॉरी, हम बात कर रहे थे प्रोविजन के भाई का क्वेश्चन था। However, the seven exception, एक एक्सेप्शन है कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, ठीक है, विच मीन्स लैंड, कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड का मतलब है विच मीन्स लैंड इज रिस्ट्रिक्टेड स्पेसिफिक पर्पस, लैंड एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही है, इसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। बट जो पहले वाला था ना, जैसे इसके अंदर डीएलएफ हीरा अंदानी, ठीक है, डीएलएफ एनफोर्स कर सकता है अदानी को, क्यों कर सकता है सर, कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। इसका मतलब ही वो कहता है कि पहले जैसे आपने लैंड ली थी वो आफ्टर दी सेकंड बंदे को कर सकता है, मतलब अदानी को एनफोर्स कर सकता है। एक्सप्लेनेशन की बात आ गई, जैसे उस भाई का क्वेश्चन था एक्सप्लेनेशन के बारे में, ठीक है। एक्सप्रेशन की बात आ गई, सर एक्सप्लेनेशन इसने देखो कितनी लाइन का है, ये इतना बड़ा, बंदे इतना बड़ा ये पेल देते हैं कि डीएलएफ कंपनी का मालिक था 500 एकड़ जीवन की, पॉइंट पॉइंट बना के, ठीक है। वो वैल्यूअर समझ जाएगा क्या का बेटा, ऐसा कुछ नहीं आता, इसने सही वो पॉइंट पेल रखे हैं सारे जो क्वेश्चन में हमने डिस्कस करे हैं। अब इसके अंदर देखो कितनी चालाकी से हमने एक्सप्लेनेशन को मोड़ा है। अडानी परचेज करता है लैंड किससे, हीरा अंदानी से, हमने घुमाया। क्वेश्चन में लिखा था कि हीरा अंदानी ने सेल करी अडानी को, बट यहाँ हमने घुमा दिया कि सर अदानी ने परचेज करी लैंड हीरा अंदानी से, ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए। डीएलएफ वाइल टू सेलिंग द लैंड ऑफ हीरा अंदानी, जो कि हीरा अंदानी को किसने बेची थी, ठीक है। हाँ, डिस्कस भी कर सकते हो, 200 एकड़ बेची थी, देखो 200 एकड़ यहाँ पे, मेरी 200 एकड़ बेची थी, ठीक है। और द डीएलएफ एवरी रिस्ट्रिक्टेड टू ऑल द फ्यूचर बायर, ठीक है, आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। 4 पॉइंट हमने डिस्कस करेंगे। हाँ, चौथा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि
तो माफ करना, बीच में ही हमने अब अपना माइक डिस्कनेक्ट कर दिया था। हाँ जी, फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अडानी कैन नॉट क्लेम द डीएलएफ। अडानी डीएलएफ को क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि थर्ड पार्टी कैन नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अंडर द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको पेलना ही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आंसर, आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ए वेट अ सेकंड। हाँ, आंसर पेलना जरूरी है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर वेदर द कंटेंशन, क्वेश्चन देखो यहाँ से, क्वेश्चन ना हमेशा क्वेश्चन आपको पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ना, एंड की ये लाइनें पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन किस बारे में। फिर आप जाके केस स्टडी पढ़ना। पहले आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन के बीच एंड की हेडिंग किस बारे में है, फिर आपको केस लो पढ़ना है। तो इससे क्या होगा, आपका इंटेंशन थोड़ा पता लग जाएगा अच्छा इसके बारे में इंटेंशन है, ठीक। ओके, एंड देन अपन बात कर रहे थे क्वेश्चन की, किसकी बात कर रहे थे अपन, क्वेश्चन की, कि दी कंटेंशन ऑफ डीएलएफ इज राइट टू लॉ। कंटेंशन, डीएलएफ का कंटेंशन तो सही है, वो तो भाई मना करेगा ही करेगा, क्योंकि कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड कहता है कि, कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड कहता है कि पहले वाला पर्सन एंड के जितने भी पर्सन उसको मना कर सकता है भाई इंडस्ट्री पर्पस के लिए, ऑब्वियसली। तो कंटेंशन ऑफ द डीएलएफ क्या कह रहा है, मना करता है लैंड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूज। समझ रहे हो क्या? हाँ, तेरा क्वेश्चन यही समझा रहा हूँ मुझे। दी कंटेंशन ऑफ अदानी इज नॉट टेंडल टेनेबल, सॉरी टेनेबल, टेनेबल मतलब एलिजिबल नहीं है, टेनेबल टू परचेज दी कोवेनेंट रनिंग विद द क्लॉज। समझ गए? मतलब क्या समझे आप, समझे ये कि कभी भी क्वेश्चन को, कभी भी क्वेश्चन में लिखा है सजेस्ट, तो आपको सजेस्ट करना है। कभी भी क्वेश्चन में लिखे एडवाइस, आपको एडवाइस करना है, नेगेटिव वे में नहीं करना। एडवाइस करोगे क्या, क्या अदानी ले सकता है, अदानी नहीं ले सकता, अबे भाई तो एडवाइस कर। एक बात बता, अगर आप प्रोफेशनल बंदे हो, आप कहीं जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, तो आप प्रोफेशनली बात करोगे, उसको प्रोफेशनली एडवाइस करोगे, ठीक है। अब आप ऐसा थोड़ी ना है कि आप नहीं भाई तू नहीं कर सकते, तेरे बस की नहीं, गलत बात। प्रोफेशनली एडवाइस करना है अपने को। हाँ जी, आप नहीं कर सकते, आप कर सकते थे, कब कर सकते थे, जब आप ये नहीं होते, थर्ड पर्सन नहीं होते, अगर आप डीएलएफ के मालिक होते तो हो सकते थे, बट आप डीएलएफ के मालिक नहीं हो, तो ठीक है। तो ऐसे आपको प्रोफेशनली एडवाइस करना है, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इसका है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैंने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए डाला है, एक मिनट, मैंने यहाँ पर मैंने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए डाला है क्योंकि आपको रिटर्न लिखने में कोई दिक्कत वाली बात ना हो, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया स्क्रीनशॉट, ये बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में प्रोविजन प्रोविजन एक्सप्लेनेशन आप सब लिख के लाओगे इसके बारे में, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सेम। आप ये मत करना कि रटने के चक्कर में सर उसका प्रोविजन इसमें पेल दिया, थोड़ी चेंजेस करे मैंने, ठीक है। और किसी का डाउट यहाँ पे, और किसी का डाउट क्या? हाँ, मैंने चार्ट बुक आपको टेलीग्राम पे दे दी थी, इसको पढ़ना है, वन शॉट रिवीजन करनी है, समरी के चक्कर में ले सकते हो। और किसी को डाउट है क्या यहाँ पर? इफ एनीवन डाउट, एनीवन, सोच लो सोच लो, वैसे वैसे खोल के देख लो क्या किस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, फिर मैं डिस्कस कर दूंगा। हाँ जी। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, आप कंसिडरेशन ले सकते हो थर्ड पार्टी से, बट थर्ड पार्टी एनफोर्स नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेसी है। राम, एग्जाम्पल राम और श्याम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब राम के पापा ने पैसे दिए श्याम को क्योंकि राम के पास पैसे नहीं थे, थर्ड पार्टी कंसिडरेशन दे सकता है। अब क्या राम के पापा एनफोर्स कर सकते हैं क्या कि कोर्ट में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो अब हाँ, एक्सेप्शन है, देयर आर 7 एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन क्या है, इन केस ऑफ ट्रस्टी, दूसरा है इन केस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मैरिज, तीसरा है इन केस ऑफ असाइनिंग टू दी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट इन केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट, मेरे को ऐसे याद नहीं है तो बहुत 7 है, मैक्सिमम 7 केस लो आर देयर, ठीक है। और किसी को, अब एनीवन, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कितने हैं, कितने हैं, लेट मी चेक, होंगे जरूर। क्रॉस ऑफर देन लवर, ऑफर इनविटेशन टू ऑफर, वेट अ सेकंड, प्रिविट ऑफ कंसिडरेशन में है ना, एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस चल रहा है, वेट अ सेकंड, हाँ कंसिडरेशन इसके अंदर, थर्ड पार्टी, यहाँ देखो, थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, पहला क्या है इन केस ऑफ ट्रस्ट, दूसरा क्या है फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट,
ठीक है। मैरिज रिस्ट्रिक्टेड, असाइनी टू कॉन्ट्रैक्ट, एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल, कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड, अभी हमने डिस्कस करा, एक्सेप्शन सा, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इन थ्रू बाय एजेंट, एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, समझ रहे हो। प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये ट्रस्ट, सेटलमेंट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, असाइनमेंट, एक्नॉलेजमेंट, कॉन्वेंट रनिंग विद द लैंड, ठीक है, ये सब डिस्कस करो। तो और कोई डाउट सेशन नहीं है जो है, नहीं हो गया, बंद कर देते हैं मैं इसको, ठीक है।